गणपत्ये नमः। श्रावण मास, जिसे सावन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मां भगवान शिव को समर्पित होता है। जब प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती है, मेघ बरसते हैं और हरियाली चहों ओर फैल जाती है, ऐसे पावन मास में पड़ने वाली हर तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है श्रावण विनायक चतुर्थी। ये चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये श्रावण मास के मंगलवार या कभी कभी बुधवार को पड़ती है, जब गणेश जी की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मिथ्या आरोपों से मुक्ति पाने, विघ्नों को हरने और जीवन में सुख समृद्धि लाने का एक महाव्रत है। इसकी कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है, जिसमें भगवान गणेश के प्राकट्य से लेकर चंद्र के अभिमान और भगवान श्री कृष्ण पर लगे झूठे आरोप तक की गाथा समाहित है। आइए इस पावन कथा में गोता लगाते हैं। प्रथम खंड, गणेश का प्राकट्य और उनका प्रथम पूजनीय होना। कैलाश पर्वत, देवों का निवास स्थान, जहां भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजते थे। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक आभा के लिए विख्यात था। एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने जा रही थी। मन में विचार आया कि जब महादेव ध्यान में लीन होते हैं या युद्ध पर होते हैं, तो कैलाश उनके लिए प्राय सुना रहता है। आश्रम की देखभाल और अपने निजी स्थान की सुरक्षा के लिए किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक की आवश्यकता महसूस हुई, जो उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करे। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल, चंदन और उपटन से एक सुंदर बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये बालक अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और बलशाली था। माता ने उसे अपना पुत्र स्नेह दिया और कहा, पुत्र, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, यहां तक कि महादेव भी नहीं। बालक ने अपनी माता की आज्ञा शिरोधार्य की और दृढ़ता पूर्वक द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने ध्यान से लौटे और कैलाश के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने एक अपरिचित बालक को द्वार पर खड़े देखा। शिवजी ने भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। आप कौन हैं? बालक ने पूछा। मैं शिव हूं, ये मेरा ही धाम है। तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? शिवजी ने आश्चर्य से पूछा। मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और उनकी आज्ञा से द्वार की रक्षा कर रहा हूं। मेरी माता की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। बालक ने विनम्रता किंतु दृढ़ता से उत्तर दिया। भगवान शिव ने बालक को बहुत समझाया, अपनी पहचान भी बताई, लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा से टस से मस नहीं हुआ। अंततः शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे बालक को हटा दे, किंतु बालक ने अपने दिव्य बल से सभी गणों को परास्त कर दिया। स्वयं नंदी और वीरभद्र भी उसके सामने टिक नहीं पाए। अंततः भगवान शिव को स्वयं ही त्रिशूल उठाना पड़ा। क्रोध में आकर शिवजी ने एक ही प्रहार में बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। उनका मातृ हृदय विलाप करने लगा। उन्होंने विकराल रूप धारण कर संसार को नष्ट करने की धमकी दे डाली। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवों ने माता से क्षमा याचना की और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। देवी, शांत हो, हम आपके पुत्र को पुनः जीवित करेंगे, भगवान विष्णु ने कहा। पार्वती जी ने अपनी शर्त रखी, मेरा पुत्र जीवित हो और उसे देवताओं में सर्वोच्च स्थान मिले। जो भी शुभ कार्य किया जाए, सर्वप्रथम उसी की पूजा हो। भगवान शिव को अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप था। उन्होंने देवताओं को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर आएं। देवगण गए और उन्हें एक गज हाथी मिला, जिसका मस्तक वे लेकर आए।
भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने प्राणों से उसे पुनः जीवित कर दिया। वो बालक अब गजमुख था, किंतु उसका तेज और भी बढ़ गया था। भगवान शिव ने उसे गणेश नाम दिया, जिसका अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। उन्होंने बालक को वरदान दिया, आज से तुम विनायक अभी कहलाओगे, जिसका अर्थ है विशेष नायक। समस्त संसार में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। बिना तुम्हारी पूजा के कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होगा, अन्यथा वो कार्य सफल नहीं होगा। माता पार्वती भी अपने पुत्र को इस नए रूप में और इस वरदान के साथ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की और कैलाश पर उल्लास छा गया। प्रथम पूजनीय होने का रहस्य। एक बार देवताओं में ये प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम किस देवता की पूजा की जाए। नारद जी के सुझाव पर एक प्रतियोगिता रखी गई। नियम था कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले करेगा, वही प्रथम पूजनीय कहलाएगा। देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय अपने मयूर पर, इंद्र अपने ऐरावत पर, अन्य देवता भी अपने वाहनों पर सवार होकर तेजी से चल दिए। किंतु गणेश जी के पास तो केवल एक छोटा मूषक, चूहा था। वो भला कैसे इतनी विशाल परिक्रमा कर पाते? गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती को एक आसन पर बैठाया और 7 बार उनकी परिक्रमा की। जब सभी देवता लौट कर आए और देखा कि गणेश जी वही बैठे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा, पुत्र, तुम परिक्रमा पर क्यों नहीं गए? गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे लिए तो आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। समस्त लोकों की परिक्रमा करने से जो पुण्य मिलता है, वो माता पिता की परिक्रमा से ही मिल जाता है। मेरे लिए तो आप दोनों के चरण ही तीनों लोक हैं। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता, भक्ति और माता पिता के प्रति समर्पण से भगवान शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया और घोषणा की, आज से तुम वास्तव में प्रथम पूजनीय हो। तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। जो भी शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, उसका कार्य सफल नहीं होगा। तब से हर शुभ कार्य के आरंभ में गणेश जी की पूजा करने की परंपरा स्थापित हुई। द्वितीय खंड, चंद्र का अभिमान और गणेश का शाप। गणेश के प्रथम पूजनीय होने के बाद कैलाश पर एक भव्य भोज का आयोजन किया गया था। गणेश जी को मोदक, लड्डू बहुत प्रिय थे। उन्होंने भरपेट मोदक खाए और उनका पेट लंबोदर हो गया। उनका वाहन मूषक भी छोटा था। गणेश जी मोदक खाकर अपने मूषक पर सवार होकर भ्रमण पर निकले। उसी समय आकाश में चंद्रदेव अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ प्रकाशित थे। पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतलता और चांदनी बिखेर रहा था। चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और चमक पर बहुत अभिमान था। उन्होंने गणेश जी को लंबोदर रूप में मूषक पर सवार होकर चलते देखा। गणेश जी का पेट खूब फूला हुआ था और मूषक छोटा होने के कारण उन्हें चलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। चंद्रदेव को ये देखकर हंसी आ गई। वे जोर जोर से हंसने लगे। गणेश जी ने चंद्र की हंसी सुनी। उन्हें चंद्र का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि चंद्र उनका उपहास कर रहे हैं। गणेश जी, जो अभी अभी प्रथम पूजनीय का वरदान प्राप्त कर चुके थे, अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्र को शाप दे दिया, अरे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य पर इतना अभिमान है कि तुम दूसरों का उपहास करते हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तुम कलंकित हो जाओगे और जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। तुम अंधेरे में छिप जाओगे। गणेश के इस शाप से चंद्र भयभीत हो गए। उनका सौंदर्य फीका पड़ने लगा और वे कांतिहीन होने लगे। वे तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। प्रभु,
मुझसे भारी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अभिमान के कारण आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया। कृपया अपना शाप वापस ले लें। मेरे बिना तो रातें अंधेरी हो जाएंगी, औषधियां शक्तिहीन हो जाएंगी और देवता भी अपनी पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि चंद्रमा औषधियों का स्वामी है। अन्य देवता भी भयभीत हो गए और उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे चंद्र पर दया करें। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ, लेकिन शाप पूरी तरह वापस लेना संभव नहीं था। उन्होंने कहा, मेरा शाप पूरी तरह से निष्फल नहीं हो सकता, किंतु मैं इसे सीमित कर सकता हूं। तुम पूरी तरह से अदृश्य नहीं होंगे। महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण रूप से प्रकाशित होगे और अमावस्या को तुम पूरी तरह से अदृश्य होगे। इसके अलावा तुम्हारी कलाएं घटती बढ़ती रहेंगी, लेकिन मेरा मुख्य शाप जो तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा, वो केवल एक विशेष दिन के लिए प्रभावी रहेगा और वो दिन होगा भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी कहा जाएगा। इस दिन जो कोई भी जानबूझकर या अनजाने में तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर मिथ्या आरोप लगेंगे। गणेश जी ने आगे कहा, जो इस शाप से मुक्ति पाना चाहता है उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मेरा व्रत करना होगा और मेरी कथा सुननी होगी। जो ऐसा करेगा उस पर लगे झूठे आरोप दूर हो जाएंगे। चंद्रदेव ने राहत की सांस ली और गणेश जी का धन्यवाद किया। तब से ये परंपरा बन गई कि भाद्रपद चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करते। यदि गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो गणेश जी का व्रत करके उनकी कथा सुनकर इस दोष से मुक्ति पाई जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि अभिमान से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये पतन का कारण बनता है। साथ ही ये गणेश जी की कृपा और उनके व्रत के महत्व को भी दर्शाती है। तृतीय खंड, भगवान कृष्ण पर लगा मिथ्या आरोप, स्यमंतक मणि प्रसंग। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और द्वारका नगरी में निवास करते थे। द्वारका एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था, जहां भगवान कृष्ण अपनी प्रजा के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। उनकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात थी। एक बार भगवान सूर्य के परम भक्त सत्राजित नामक एक यादव सरदार ने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। भगवान सूर्य उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें एक अद्भुत मणि प्रदान की। ये मणि स्यमंतक मणि के नाम से जानी जाती थी। ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि ये प्रतिदिन 8 भार लगभग 170 किलो सोना उत्पन्न करती थी, और जहां ये मणि रहती थी वहां अकाल, महामारी, चोर और वन्य जीवों का भय नहीं रहता था। किंतु यदि ये मणि किसी अपवित्र या दुष्ट व्यक्ति के पास जाती तो वो उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बनती थी। सत्राजित उस मणि को धारण करके द्वारका पहुंचा। मणि की चमक इतनी तीव्र थी कि लोग उसे भगवान सूर्य ही समझ बैठे थे। जब सत्राजित भगवान कृष्ण के पास पहुंचा तो कृष्ण को मणि की वास्तविक शक्ति का ज्ञान था। वे जानते थे कि इतनी शक्तिशाली वस्तु एक व्यक्ति के पास रहना उचित नहीं, क्योंकि ये कभी भी विवाद का कारण बन सकती है। उन्होंने सत्राजित से मणि को राजा उग्रसेन को समर्पित करने का अनुरोध किया, ताकि इसका उपयोग जन कल्याण के लिए हो सके। किंतु सत्राजित अत्यंत अहंकारी था। उसे अपनी मणि और उसके द्वारा प्राप्त धन पर बहुत गर्व था। उसने कृष्ण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अपनी मणि लेकर अपने घर लौट गया। उसने मणि को अपने देवगृह में स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करने लगा। कुछ समय बाद सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर जंगल में शिकार करने गया। जिस समय वो जंगल में था, एक विशाल सिंह ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सिंह ने मणि ले ली और वहां से चला गया। सिंह के जाने के बाद जांबवान, जो भगवान राम के परम भक्त और रामायण काल के एक शक्तिशाली रीछ योद्धा थे, उस स्थान पर पहुंचे। जांबवान ने सिंह को मार डाला और स्यमंतक मणि ले ली। वो मणि को अपनी गुफा में ले गया
और उसे अपने नवजात पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। द्वारका में जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो सत्राजित चिंतित हो गया। उसने अपने भाई की खोज शुरू की। जब उसे प्रसेन का शव मिला और मणि वहां नहीं मिली तो सत्राजित ने तुरंत ये अफवाह फैला दी कि भगवान कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली है। कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और जब मैंने नहीं दी तो उन्होंने मेरे भाई को मारकर उसे चुरा लिया है। सत्राजित ने चारों ओर ये बात फैला दी। ये आरोप सुनकर द्वारका में हड़कंप मच गया। भगवान कृष्ण पर इस तरह का झूठा आरोप लगना किसी के लिए भी अकल्पनीय था, क्योंकि वे धर्मराज और परम सत्यवादी थे। किंतु लोक निंदा का भय सबको होता है। कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ कि उन पर इतना बड़ा मिथ्या आरोप लगाया गया है। उन्होंने स्वयं पर लगे इस कलंक को दूर करने का निश्चय किया। उसी समय उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ समय पहले श्रावण मास की चतुर्थी के दिन उन्होंने अनजाने में चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। उन्हें याद आया गणेश जी का वह शाप कि चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से मिथ्या आरोप लगता है। ये निश्चित रूप से उसी शाप का फल है। कृष्ण ने मन ही मन विचार किया। इस दोष से मुक्ति पाने और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने श्रावण विनायक चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने सभी आवश्यक पूजा सामग्री एकत्रित करवाई और गणेश जी का आवाहन कर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने गणेश कथा का श्रवण किया और गणेश जी से प्रार्थना की कि वे उन पर लगे इस झूठे आरोप को दूर करें। चतुर्थ खंड, कृष्ण द्वारा मणि की खोज और सत्य की विजय। गणेश व्रत पूर्ण करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने स्यमंतक मणि की तलाश में जंगल की ओर प्रस्थान किया। वे प्रसेन के मार्ग का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सिंह ने प्रसेन को मारा था। उन्होंने सिंह के पदचिन्हों का पीछा किया और अंततः वे एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। ये जांबवान की गुफा थी। कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बालक स्यमंतक मणि से खेल रहा था और जांबवान उसकी रखवाली कर रहे थे। जांबवान ने कृष्ण को देखते ही उन पर हमला कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी मणि ले जाए। भगवान कृष्ण और जांबवान के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। जांबवान ने भगवान राम के समय से जीवित रहने का वरदान पाया था और वे अत्यंत पराक्रमी थे। ये युद्ध 28 दिनों तक चला। जांबवान, जो भगवान राम के काल से वीर योद्धा थे, धीरे धीरे कृष्ण के अप्रतिम बल से थकने लगे। उनके शरीर का बल क्षीण होने लगा। अंततः उन्हें आभास हुआ कि उनके सामने कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। जब जांबवान पूरी तरह से थक गए और निढाल होकर गिर पड़े, तब उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। क्या आप वही पराक्रमी पुरुष हैं जिन्होंने त्रेता युग में रावण का वध किया था? क्या आप ही मेरे प्रभु राम हैं? भगवान कृष्ण ने तब जांबवान को अपना राम रूप दिखाया। जांबवान ने भगवान राम को कृष्ण के रूप में देखकर अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल प्राप्त कर लिया। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, मैं मूर्ख था जो आपको पहचान नहीं पाया और आपसे युद्ध करता रहा। ये मणि आपकी ही है, इसे ग्रहण करें। जांबवान ने स्यमंतक मणि कृष्ण को अर्पित की और साथ ही अपनी पुत्री जांबवती का हाथ भी कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। जांबवती अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। भगवान कृष्ण ने जांबवती और मणि दोनों को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण जांबवती और स्यमंतक मणि के साथ द्वारका लौट आए। उनके आगमन पर द्वारका में उत्सव का माहौल बन गया। कृष्ण ने सभी नगरवासियों और विशेष रूप से सत्राजित को दरबार में बुलाया। उन्होंने स्यमंतक मणि को सबके समक्ष रखा और अपनी निर्दोषता सिद्ध की। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई कि कैसे प्रसेन मरा, कैसे सिंह मणि ले गया और कैसे जांबवान से उन्हें मणि प्राप्त हुई।
सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी और मणि के साथ साथ अपनी पुत्री सत्यभामा को भी कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने सत्यभामा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, किंतु उन्होंने मणि को वापस सत्राजित को दे दिया। कृष्ण ने कहा, ये मणि आपके पास ही रहे, क्योंकि ये सूर्य देव द्वारा आपको प्रदत्त है और आपके कुल के लिए शुभ फलदायी है। मेरा उद्देश्य केवल अपनी निर्दोषता सिद्ध करना था, जो अब हो चुकी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण पर लगा झूठा आरोप दूर हुआ और सत्य की विजय हुई। ये सब श्रावण विनायक चतुर्थी के व्रत और भगवान गणेश की कृपा के कारण ही संभव हो पाया था। इस घटना के बाद श्रावण विनायक चतुर्थी का महत्व और भी बढ़ गया। पंचम खंड, श्रावण विनायक चतुर्थी व्रत की विधि और फल। श्रावण विनायक चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से झूठे आरोपों से मुक्ति पाने, बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। व्रत का संकल्प। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, आज मैं आपका व्रत कर रही हूं। आप मेरे सभी विघ्नों को दूर करें और मुझ पर लगी किसी भी प्रकार की मिथ्या दोष से मुझे मुक्ति दिलाएं। पूजा की तैयारी। पूजा के लिए एक साफ स्थान चुनें। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा सामग्री एकत्रित करें, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है गणेश जी की प्रतिमा तस्वीर, लाल वस्त्र गणेश जी को अर्पित करने के लिए, दूर्वा घास 21 दूर्वा की गांठें बनाकर, मोदक या लड्डू गणेश जी के प्रिय भोग, फल विशेषकर केला, अमरूद, फूल लाल गुड़हल, रोली, चंदन, अक्षत, चावल, दीपक और धूप, जल का कलश, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल। पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश की स्थापना करें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। गणेश जी को स्नान कराएं। यदि प्रतिमा छोटी हो तो जल से, अन्यथा जल का छींटा दें। उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करें। रोली और चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत और फूल अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठें गणपत्य नमः या श्री गणेशाय नमः मंत्र के जाप के साथ अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। मोदक, लड्डू और फल का भोग लगाएं। पानी अर्पित करें। कथा का पाठ करें या श्रवण करें। यही कथा जिसके आप पाठक हैं। कथा सुनना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गणेश चालीसा या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें। चंद्र दर्शन से बचें। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन भर चंद्र दर्शन से बचें। यदि गलती से चंद्र दिख जाए तो तुरंत गणेश जी का स्मरण करें और उनसे क्षमा याचना करें। इसके बाद कथा का पुनः पाठ करें या किसी बड़े बुजुर्ग को सुनाएं। फलाहार भोजन। व्रत पूरे दिन फलाहार से रखा जाता है। शाम को कथा श्रवण और पूजा के बाद पारण किया जाता है। पारण में मीठा भोजन, विशेषकर मोदक या कोई भी सात्विक व्यंजन ग्रहण किया जा सकता है। श्रावण विनायक चतुर्थी व्रत का फल। मिथ्या आरोप से मुक्ति। भगवान कृष्ण की कथा इस बात का साक्षात प्रमाण है कि ये व्रत मिथ्या आरोपों और अपमान से मुक्ति दिलाता है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई झूठा आरोप लगा हो तो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सत्य की विजय होती है। विघ्न बाधाओं का नाश। भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं। ये व्रत जीवन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं, कष्टों और परेशानियों को दूर करता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। ये व्रत घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि लाता है। ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता है। इस व्रत से व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होना।
सच्चे मन से की गई प्रार्थना और व्रत से गणेश जी सभी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उपसंहार: श्रावण विनायक चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भगवान गणेश की अपार कृपा और शक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है और विनम्रता सदैव विजय दिलाती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां या मिथ्या आरोप क्यों न लगे, सच्चे मन से की गई प्रार्थना और धर्म का पालन हमें उन सभी से मुक्ति दिला सकता है। भगवान कृष्ण जैसे स्वयं परम ब्रह्म को भी जब लोक निंदा का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने गणेश जी के व्रत का आश्रय लिया। ये इस व्रत की महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। तो आइए हम भी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण विनायक चतुर्थी का व्रत करें, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखमय और बाधा रहित बनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।